कोरोना इफेक्ट की वजह से 11वीं क्लास के विद्यार्थियों द्वारा बिना वार्षिक परीक्षा दिए ही प्रमोट होने पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और सभी बच्चे जो 12वीं क्लास में हो गए हैं उनके लिए मैं आज लेके आया हूँ महत्वपूर्ण क्लास, जो कि मैथ वाले विद्यार्थी और सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैथ वाले विद्यार्थियों को अवकलज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ वाले विद्यार्थी अवकलज के बारे में जूनियर क्लास में काफी बढ़िया अध्ययन करवा चुका हूँ मैं। इसके अलावा फिर भी किसी बच्चे को अवकलज और समाकलन के फॉर्मूलों में या फिर डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हम जब करते हैं तो उनमें कोई समस्या है तो उस समस्या को आप इस बेसिक क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में हम ट्वेल्थ क्लास के जो भी चैप्टर है उनका टॉपिक वाइज हम अध्ययन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अवकलज के बारे में। तो जो अवकलज होता है उन अवकलज के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अवकलज के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। तो अवकलज के जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उन महत्वपूर्ण फॉर्मूले को आपको याद करके उनसे फॉर्मूलों से रिलेटेड जितने भी अवकलज है उनका हम अवकलज करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अवकलज है सबसे फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास x की घात n का अवकलज। इसे हम d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो। और इसका जो अवकलज होता है n x की घात n-1। यहाँ पर जो n होता है वो एक अचर राशि होती है। अचर राशि का मतलब हो गया कोई ऐसी राशि जिसका मान फिक्स हो, जैसे संख्या हो गई 2, 4, 5 जो भी संख्या है। और x हमारे पास वेरिएबल है, चर राशि है। तो अब हम यहाँ पर जो अवकलज करेंगे इस वाले फॉर्मूले का जब हम यूज करते हैं तो किसी वेरिएबल के ऊपर कितनी भी घात आ जाए उस घात का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो पावर है उसको तो हम आगे ले लेते हैं और इस पावर में से एक वैल्यू कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इस पावर को तो हम आगे ले लेंगे और एक वैल्यू इसमें से हम कम कर देंगे, अर्थात x की घात 9 का डेरिवेटिव हम 9x की घात 8 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम डेरिवेटिव करेंगे। इसके अलावा हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें तो सेकेंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो है e की घात x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है चर घातांकी फंक्शन जिसकी घात चर हो। तो यहाँ पर हमारे पास e एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी पावर वेरिएबल के रूप में है और इसका जो डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो फंक्शन होता है वही रहेगा। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के डेरिवेटिव की। तो तीसरे नंबर पर जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो है a की पावर x। a की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे ax log x। यहाँ फिर नंबर 4 पर आपको डेरिवेटिव याद रखना है a की पावर x का, सॉरी log x का। तो log x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, log x की बात करें तो यहाँ पर बेस में e रखना होता है, e होना चाहिए तब इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं और हमारे पास फंक्शन इस प्रकार से मिल जाता है। जूनियर क्लास वाले बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि जब आपके अवकलज की जो चैप्टर आया था तो उसमें एक फंक्शन आया था log x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो जब log x का डेरिवेटिव करेंगे, log x का जो डेरिवेटिव 1/x कर रहे हैं वो गलत होता है। log x का नहीं होता, 1/ जो डेरिवेटिव होता है वो log e x का होता है, अर्थात यहाँ बेस में आपको e रखना होता है। और बेस में आपको बता दिया था, लोगरिथम वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि आप बेस किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से बदल सकते हैं। गुणा के रूप में भी बेस बदल सकते हो और भाग के रूप में भी बेस बदल सकते हो। अर्थात हमारे पास जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले आप log ax का डेरिवेटिव नहीं जानते, आप डेरिवेटिव जानते हो log ex का। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा कि इसका बेस चेंज करना पड़ेगा और इसका बेस चेंज करने के बाद में आपको इस प्रकार से वैल्यू रख देनी है। और अब आप इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। तो डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर x वेरिएबल है, तो ये आपकी कांस्टेंट राशि होगी। और कांस्टेंट राशि का नियम भी आप जानते हो कि कोई कांस्टेंट राशि है, कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट राशि को तो आप गुणा में बाहर ही रख लेते हो, सिर्फ डेरिवेटिव करते हो फंक्शन का। तो log e a ये तो कांस्टेंट राशि ऐसे कैसे रह जाएगी और आप डेरिवेटिव कर दोगे log e x का, अर्थात 1/x। इस प्रकार से डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव में और अध्ययन करेंगे तब जाकर के इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल आप फॉर्मूलों को देखिए। फिर इसके बाद में हम 5वें नंबर पर डेरिवेटिव की वाले फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास 5वें नंबर पर हम फॉर्मूला लेंगे कांस्टेंट, अचर पद ले लेते हैं। कांस्टेंट अचर पद, कांस्टेंट के डेरिवेटिव की बात करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सभी बच्चे जानते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव
जीरो होता है। और सिंगल वेरिएबल के डेरिवेटिव की बात करें तो सिंगल वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 इकाई होता है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़े तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन ले लेते हैं। हम डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना होता है कोस एक्स होता है। फिर कोस एक्स के डेरिवेटिव की बात करें तो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस का साइन एक्स डेरिवेटिव होगा। फिर उसके बाद में हम डेरिवेटिव करें सेक एक्स की, सॉरी कोस के बाद में सिक्वेंशियल लिया जाए तो टेन एक्स के डेरिवेटिव की बात करते हैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10 में हम डेरिवेटिव याद रखना है कोट एक्स। कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होगा। नंबर 11 पर आपका डेरिवेटिव सेक एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। नंबर 12 पर हम डेरिवेटिव लें तो नंबर 12 पर हम कोसेक एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं। कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स डेरिवेटिव होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 फंक्शन है उनका डेरिवेटिव जो देख रहे हो सी से शुरू होने वाला जो भी अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका जो डेरिवेटिव हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है। जैसे कोस सी से शुरू हो रहा है, कोट सी से शुरू हो रहा है, कोसेक सी से शुरू हो रहा है, तो इनका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा। सी से शुरू होने वाले फंक्शनों का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। इसके अलावा आप डेरिवेटिव इस प्रकार से ध्यान रखिए, जॉइंट में ध्यान रखिए, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है तो कोस का डेरिवेटिव साइन होगा। अब चूंकि ये सी से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब टेन के लिए इस प्रकार से ध्यान रखना है कि टेन की सर्वसमीका 2 की बात करते हैं तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है टेन एक्स का डेरिवेटिव जिसकी सर्वसमीका में सेक आता है तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और कोट की सर्वसमीका में कोसेक आता है कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स में ये इन दोनों साथ में आ जाएंगे टेन इंटू सेक, और कोसेक एक्स में ये दोनों साथ में आ जाएंगे कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर। सर्वसमीकाओं को भी ध्यान में रखते हुए आप इनको याद कर सकते हो, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको याद रखने में। फिर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो वर्तीय फलनों के भी आप डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखें, उनका भी काफी जगह आपका यूज होता है। ये क्लास इस वजह से इन फॉर्मूलों का अध्ययन इस वजह से करवाया जा रहा है आपको क्योंकि ज्यादातर बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को हमेशा समस्या रहती है अवकलज के, जहां पर भी फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर अवकलनों का प्रयोग होता है, अवकलज के जो डेरिवेशन में इनमें अवकलज आते हैं वहां पर समस्या होती है अवकलन और समाकलन में। तो मैं आपको अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले लिखा हुआ करके इनका जो बेसिक अध्ययन है, बेसिक ज्ञान है, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। और जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के अलावा मैथ वाले विद्यार्थी इनको पढ़ चुके हैं, फिर भी वो विद्यार्थी जिनको इनमें समस्या है तो वो विद्यार्थी भी इन बारे में ध्यान दे ले, क्योंकि एक छोटी सी माइनर समस्या की वजह से आपको कई बार काफी सवाल समझ में नहीं आते हैं। तो आपको 12वीं क्लास में अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए आवश्यक होगी कि आप छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि गणित के लिए अगर आपके पास गणित सब्जेक्ट है और अगर आप फॉर्मूलों के अंदर लापरवाही कर रहे हैं तो फिर आपका गणित लेना बेकार है। और साथ ही मैं उन विद्यार्थियों को, बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि वो बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को भी अवकलन और समाकलन के तो फॉर्मूले क्लियर होने ही चाहिए, वरना उनका भी साइंस पढ़ना बेकार है। अब हम आगे की बात करें तो आगे हम वर्तीय फलनों की बात कर लेते हैं। इनवर्स वाले फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स वाले फंक्शन, उनका भी डेरिवेटिव आपको याद रखना होता है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/(1 माइनस का एक्स स्क्वायर), इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करें अगले डेरिवेटिव की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा वो होगा कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा माइनस का 1/(1 माइनस का एक्स स्क्वायर) हो जाएगा। नंबर 15 की बात करें तो डेरिवेटिव ले लेते हैं टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/(1 प्लस का एक्स स्क्वायर। 16 की बात करें तो डेरिवेटिव ले लेते हैं कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। नंबर 17 की बात करें तो जो डेरिवेटिव होगा वो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। नंबर 18 की बात करें तो डेरिवेटिव ले लेते हैं dy/dx कोसेक इनवर्स एक्स की। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे हो कि सर ने बहुत सारे फॉर्मूले दे दिए, लेकिन ये बहुत सारे फॉर्मूले अगर आप इनको तरीके से याद रखते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये तो आपके अवकलज के अंदर, अवकलज हो चाहे समाकलन हो, एक्स की घात एन का जो फॉर्मूला होता है ज्यादातर 99% वही फॉर्मूला यूज में आता है। बाकी जो फंक्शन है वो उनके एज इट इज फॉर्मूले ऐसे ही रख देना, उनमें कुछ भी चेंज होता है, जैसे पावर में चेंज होता है तब भी ये फॉर्मूला काम में आता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप रट सकते हो, e की पावर x का e की पावर x हो गया, a की पावर x का a की पावर x log ये हो जाएगा, बेस में e रखना है, log x का 1/x हो गया। कांस्टेंट का आप जानते हो 0 होता है और वेरिएबल का 1 इकाई हो गया। साइन का मैंने बताया आपको याद कैसे रखना है, साइन का कोस होता है तो कोस का साइन हो जाएगा, चूंकि सी से शुरू होता है नेगेटिव। अब 10 में सर्वसमय का सेक की स्क्वायर, सेकंड सर्वसमय का में सेक आता है तो 10 का सेक स्क्वायर और कोट का कोसेक स्क्वायर, और सेक में दोनों आ जाएंगे सेक 10 और कोसेक में कोसेक कोट आ जाएंगे, तो इनको ऐसे याद रख सकते हो। अब हम इनवर्स वाले फंक्शन की बात करें तो इनवर्स वाले फंक्शन में आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो साइन इनवर्स का, एक आपको याद रखना है टेन इनवर्स का, और एक ही याद रखना आपको कोसेक इनवर्स का। साइन इनवर्स में 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में क्या करना होता है, यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिए। टेन इनवर्स में 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। इन दोनों फॉर्मूलों में सिमिलरिटी होती है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स में यहाँ पर प्लस, अर्थात साइन के अंदर नेगेटिव होता है, टेन के अंदर पॉजिटिव होता है। जब इसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिए। कोसेक इनवर्स की बात करें तो कोसेक इनवर्स वाले फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आप सेक इनवर्स की बात करें तो 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो इसमें भी नेगेटिव लग जाएगा। जो आपको सेक का आपने जो याद किया, सॉरी यहाँ पर सेक का याद रखना था आपको, तो सेक इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि जैसे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर चल रहा है बटे में, तो यह है बिट में कर देते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूले को इस प्रकार से राइट कर लेते हो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कई बार होता है हमारे पास नेगेटिव वाली डेरिवेटिव या फिर अवकलन समाकलन जो भी करते हैं तो उसके अंदर आपके पास सिंबल की प्रॉब्लम आती है, कई बार आंसर मैच नहीं होता। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान दें, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा अंडर रूट के अंदर, आप इस चीज का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे साइन का नेगेटिव लगा दिया तो कोस बन गया, टेन इनवर्स का नेगेटिव कोस इनवर्स बन गया, सेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स नेगेटिव बन गया हमारे पास। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने ही रखने हैं, चाहे विद्यार्थी मैथ का हो चाहे बायोलॉजी का हो। आप इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आपके पास जो भी नोटबुक, जिस भी नोटबुक के अंदर या फिर आपकी जो भी रफ वगैरह है जिसमें आप नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं उसमें इन सभी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। फिर अवकलज में इन फॉर्मूलों को मैंने लिख दिया, तो इन्हीं के मैं समाकलन के मैं रूप बता देता हूँ। समाकलन के अंदर भी यही फॉर्मूले काम में आते हैं। समाकलन में हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें, इसका मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ, समाकलन का मैं सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि अवकलन और समाकलन में क्या फर्क होता है। तो जैसे हमारे पास x की घात 4 है, उसका डेरिवेटिव किया जाए तो उसका जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास 4x की घात 3 हो गया, जबकि समाकलन में इसका उल्टा होता है। समाकलन का जो प्रतीक होता है यहाँ विद वेरिएबल x के साथ डेरिवेटिव किया जा रहा है, x की घात 4 का डेरिवेटिव हो रहा है वेरिएबल x के साथ। ये इंटीग्रेशन का होता है, इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो वेरिएबल x के साथ हो रहा है, तो x की घात 4 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो x की घात 4 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए इसमें क्या होता है कि x की घात n है, उसका अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो पावर को आगे ले लिया जाता है, ऊपर एक पावर कम कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी पावर है उस पावर में 1 प्लस कर दिया जाता है, जो पावर बनी है उसका हम भाग देते हैं, अर्थात एक पावर बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पावर का हम भाग दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अचर राशि और ऐड कर देते हैं। इसमें अचर राशि क्यों ऐड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के अंदर डिफरेंट देखा जाए तो जैसे x की घात 3 का हमने डेरिवेटिव किया, तो x की घात 3 का डेरिवेटिव क्या हुआ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया अवकलन। अगर इसका मैं समाकलन करूं तो 3x स्क्वायर का अगर मैं समाकलन करूंगा तो 3x स्क्वायर का समाकलन, ये इसका प्रतीक हो ही गया, विद वेरिएबल x के सापेक्ष समाकलन हो रहा। 3 कांस्टेंट इसको आप बाहर निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर dx, इसका आप समाकलन करो। तो अब आपका इसमें क्या करना होता है, पावर को बढ़ाना होता है। उसमें हम घटा रहे होते हैं, गुणा में करते हैं, इसमें बढ़ा रहे होते हैं और भाग में करते हैं। तो बढ़ा दिया, बढ़ाएंगे पावर तो 3 हो गए, और बटे में कितना लगा देंगे
3 रेट कांस्टेंट इसका गुणा में है, प्लस का अक्षर राशि हम जोड़ देते हैं, 3 से 3 चला गया तो आपको एक्स क्यूब प्लस का कांस्टेंट मिल गया। अर्थात हमारे पास जो डेरिवेटिव था एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है, तो इस डेरिवेटिव का हमने इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया, तो वापस आपको क्या मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया। यहाँ पर सी जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वही आपका फंक्शन मिल जाएगा। तो अर्थात आपका समाकलन जो होगा वो अवकलन का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो अवकलन का ऑपोजिट होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूलों को उल्टा कर दीजिए, आपके समाकलन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो x की घात n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करोगे तो x की घात n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस बार आपको x की घात n में एक जोड़ देना है और जो पावर बनी है, नई पावर जो बनी है उसका डिवाइड कर देना है और प्लस यहाँ पर c लगा देना है। तो यहाँ पर c क्यों लगाते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव किया, x की घात 3 का डेरिवेटिव किया, हमें क्या मिला, 3x स्क्वायर मिला। और यहां पर मैं बात करूं तो x की घात 3 प्लस 4 का मैं डेरिवेटिव करूं, तो x की घात 3 प्लस 4 का मैं डेरिवेटिव करता हूं तो x की घात 3 का डेरिवेटिव क्या मिला, 3x स्क्वायर, और प्लस 4 का क्या मिला, 0। अर्थात यहां पर इसका भी x क्यूब प्लस 4 का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर मिला और x क्यूब का भी डेरिवेटिव कितना मिला, 3x स्क्वायर। अर्थात यहां पर अगर कोई राशि जुड़ रही है, 100 हो चाहे 1000 हो, अचर पद के रूप में कोई राशि जुड़ रही है तो उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो वहां पर हम एक्सपेक्ट मतलब अंदाजे से एक तरीके से एक अचर मान जोड़ देते हैं। अब इस अचर मान का वैल्यू 4 भी हो सकता है, इस अचर का मान 100 भी हो सकता है, इस अचर का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अचर होता है इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है, लेकिन निश्चित समाकलनों में हम इस अचर का भी मान डिफाइन करके यहाँ पर रखते हैं। एक्चुअलिटी जो एक्चुअलिटी में हमारे पास अवकलन का जो फॉर्म जिसका अवकलन हम कर रहे होते हैं वो हमारे पास फंक्शन जो का त्यो मिल जाता है, लेकिन वो हमारे पास निश्चित समाकलनों में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अनिश्चितता होती है, एक्स क्यूब का भी यही डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब प्लस 4 का भी यही डेरिवेटिव है, प्लस में कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा है तो डेरिवेटिव यही होता है। इस वजह से जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सी ऐड कर देते हैं, ताकि जब 3x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करें तो एक्स क्यूब प्लस का सी हम जोड़ देंगे। जैसे एक्स क्यूब है तो इसका वैल्यू 0 जैसा भी हो जाएगा, कुछ और होगा तो कुछ और जैसे भी हो जाएगा संख्या। तो यहाँ पर हम समाकलन के अंदर एक अचर राशि जोड़ते हुए चलते हैं। तो अब हम आगे की बात करें तो सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही मिलेगा, आपको अचर राशि जोड़ देनी है। फिर क्योंकि इसका डेरिवेटिव e की पावर x है तो इंटीग्रेशन भी ये हुआ। फिर हम बात करें a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log e है, तो a की पावर x log e है, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो a की पावर x मिल जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया जाए, ओनली आपको a की पावर x का ही इंटीग्रेशन करना है तो a की पावर x बटे में log e हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज में आता है, इसमें प्लस का हम कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे। नंबर 4 हमारे पास जो फॉर्मूला है log e x, तो इसमें अगर 1/x है, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो log e x हो जाएगा। अर्थात आपको इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर 5 जीरो का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो का जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जीरो का डेरिवेटिव करने की सिचुएशन में हमें कांस्टेंट मिलता है। फिर कांस्टेंट अर्थात हमारे पास यहाँ पर जैसे प्रत्येक राशि के साथ हम कांस्टेंट ले रहे हैं, इसका मतलब जीरो का हम डेरिवेटिव करते चले। जीरो का मतलब वहां पर कुछ और भी राशि हो सकती है। नंबर 6 पर हम जब इंटीग्रेशन करते हैं एक का तो हमें यहाँ पर वेरिएबल मिलता है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस का c। नंबर 8 हमारे पास हम डेरिवेटिव करेंगे sin x का, तो sin x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sin x का cos मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव या तो इधर लगा दो या फिर इधर नेगेटिव से गुणा करते हैं तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, किसी भी एक तरफ आप नेगेटिव लगा सकते हैं। फिर हम डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन करें sec स्क्वायर x का, तो इसका हो जाएगा हमारे पास tan x। नंबर 10 की बात करें तो हम कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें तो ये मिल जाएगा हमें कोट x, इसका इंटीग्रेशन करें। लेकिन यहाँ जो कोसेक स्क्वायर होता है c से शुरू होने वाले फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो उनका जो नेगेटिव है आप इधर डाल दोगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो ये मिल जाएगा, इसका नेगेटिव इधर ले लेंगे। इनका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिल जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिल जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन से ये मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन से, अर्थात आपको इनका उल्टा लगा देना, इनका उल्टा लगा करके ये फंक्शन मिल जाएगा, साथ में सी अटैच कर देना आपको। तो ये आपके इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हो गए। अर्थात आपको ये 18 फॉर्मूले आपको याद रखने ही है, ये सभी बच्चों को याद रखना है, और आपको इनके विपरीत साइन में इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ये आपको मिल जाएगा, जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, जिस डेरिवेटिव का जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप जिसका डेरिवेटिव कर रहे थे वो वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है उन डेरिवेटिव में थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल रूप से फंक्शन है, थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई के रूप में और डिवाइड के रूप में, और जो सिंगल फंक्शन है उसमें चेंजेबल वाले जो डेरिवेटिव है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सिंपल सा कोई फंक्शन है जैसे x की घात 7, तो x की घात 7 का अगर हम डेरिवेटिव करें तो x की घात 7 का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 7x की घात 6। तो ये एक तरीके से फर्स्ट टाइप कह सकते हैं इसको। फर्स्ट टाइप के अंदर आप इस प्रकार से फंक्शन देखोगे, जैसे 5x की घात 4 आ गया, इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो नियम आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे पास क्या होता है कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव इजी वे में कर सकते हो, सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव आप कर सकते हो। इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है और उसका अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, आपका डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का ही होता है, कांस्टेंट तो उसके साथ गुणा में रहता है। इसके अलावा आपके पास दो फंक्शन है, जैसे मैं इसको एक फंक्शन u शॉर्ट में u कह दूं मैं, तो इनका एक से अधिक फंक्शन अगर जुड़ रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग कर लीजिए, जुड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए उनके डेरिवेटिव को भी, और घट रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव को भी आप घटा दीजिए। लेकिन अगर दो फंक्शन गुणा में है तो उनका जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो किसी एक फंक्शन को छोड़ो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, बीच में प्लस लगाओ, जिसका डेरिवेटिव हुआ उसको छोड़ दो और जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ उसका डेरिवेटिव कर दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, v को छोड़ दिया u का डेरिवेटिव प्लस अब की बार u को छोड़ दिया और v का डेरिवेटिव। गुणा में क्या होता है, गुणा में आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसमें क्रम का महत्व रहता है, अगर आप क्रम बदल दोगे तो सिंबल का प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, एक को अंश कह सकते हैं, दूसरे को बटे वाले को हर कहेंगे, तो हर को तो आपको छोड़ देना है और अंश का डेरिवेटिव करना होता है फर्स्ट टाइम, फिर नेगेटिव लगेगा, अब की बार अंश को छोड़ देंगे और हर का डेरिवेटिव कर देंगे, बटे में आपको हर का स्क्वायर करना है। अगर आप क्रम चेंज कर देते हो तो इसमें क्या होता है कि सिंबल का फर्क आ जाता है, ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंच जाती है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पहुंच जाती है। तो ये आपको डेरिवेटिव का आपको ध्यान रखना होता है, ये योग में आप अलग अलग कर दीजिए। इनके मैं एग्जांपल दे देता हूँ छोटे छोटे, जैसे साइन एक्स है प्लस का 2x है, इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। साइन एक्स का आप जानते हो cos x होता है, प्लस लगा दिए, जुड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करें नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। गुणा की बात करें तो हमारे पास जैसे साइन एक्स है, एक्स क्यूब है, ये दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट ये साइन वाला, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक को छोड़ देना है, जैसे एक्स क्यूब को हमने छोड़ दिया, वो डेरिवेटिव करना है आपको दूसरे वाले फंक्शन का। फिर क्या करना है, एक को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में प्लस लगाना है, अब की बार इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ा था तो इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि दो फंक्शन है तो एक को छोड़ो, दूसरे का डेरिवेटिव है, अब की बार दूसरे को छोड़ो, पहले का डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब छूटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको लिखवाया ही मैं, कोस एक्स होता है, प्लस लगा दिया, आपकी बार साइन एक्स छूटा हुआ है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले सकते हो, ऐसे कॉमन आ गया तो x कोस एक्स हो गया, प्लस का 3 साइन एक्स हो गया, इस प्रकार से ये डेरिवेटिव आ गया। ये हो गया हमारे पास गुणा वाला नियम। भाग वाले नियम में भी ऐसे बात कर लेते हैं, जैसे साइन एक्स है बटे में आ गया आपका एक्स क्यूब आ गया, इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक्स क्यूब को यानी कि हर को ऊपर ले जाकर के छोड़ देना, छोड़ दिया, इसको तो ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया, इसका आपको गुणा में डेरिवेटिव कर देना, ये लो हम गुणा में डेरिवेटिव लिख देते हैं, फिर यहाँ माइनस लगाना, अब की बार इसको छोड़ देना ऊपर वाले को अर्थात अंश को छोड़ देना और डेरिवेटिव करना आपको नीचे वाले अर्थात हर का एक्स क्यूब का, बटे में जो भी नीचे में राशि है उसका आपको स्क्वायर करना है, चाहे सिंगल पार्ट हो चाहे डबल पार्ट हो, डबल पार्ट हो तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब आपका छूटा हुआ है, साइन एक्स का आप डेरिवेटिव जानते हो कोस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स आपका छूटा हुआ है और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर बटने में
पावर के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो ही जाती है। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ से उस एक्स स्क्वायर को इसमें 2 घात कम कर दोगे तो ये बचेगा एक्स कोस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर से नीचे 2 पावर कम कर दिया हमने तो एक्स की घात 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये भाग वाले नियम से भी आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हम चल रहे थे, ये हमारे पास जूनियर क्लास में हमने पढ़ा था, मैथ वाले बच्चों को पता है, बाकी बायोलॉजी वाले बच्चे इस चीज पर ध्यान दे। योग में अलग अलग फंक्शन है तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव कर दे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दे, माइनस है तो माइनस लगा। गुणा में तो एक को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव प्लस लगा करके, दूसरे को छोड़े पहले का डेरिवेटिव, किसी भी मतलब किसी एक को छोड़ दें, जिसको छोड़ना है उसको अगली बार डेरिवेटिव कर लीजिए। यहाँ वी को छोड़ दिया तो यहाँ वी का डेरिवेटिव कर दिया। भाग वाले नियम में क्या होता है, भाग वाले नियम में आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्रम इधर उधर नहीं करना वरना सिंबल का डिफरेंट आ जाएगा। आपको क्या करना है कि जो बट्टे में है उसको ऊपर ले जाओ, इसका डेरिवेटिव कर दो फर्स्ट टाइम, फिर माइनस लगाओ, अब की बार इसको छोड़ दो और जो नीचे है उसका डेरिवेटिव बट्टे में जो नीचे रहेगा जो भी वैल्यू रहेगी नीचे में उसका स्क्वायर कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है ये वाला एग्जाम्पल भाग वाले नियम से। जैसे एक्स क्यूब को मैंने ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया और साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, माइनस लगाया, आपके पास साइन एक्स को छोड़ दिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नीचे जो भी था उसका स्क्वायर कर दिया। एक्स क्यूब होता ही है, साइन एक्स का आप जानते हो कोस एक्स डेरिवेटिव, माइनस है ही, साइन एक्स आपके पास छूटा हुआ है, एक्स क्यूब का आप डेरिवेटिव ये आगे आप सरल कर लोगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ये था अचर वैल्यू, तो ये अचर तो बाहर रह ही जाएगा और एक्स की घात 4 का क्या हो जाएगा 4 एक्स की घात 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 के 20 एक्स की घात 3 हो गया। ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में बात करें तो सेकंड टाइप में क्या होगा कि जैसे गुणा में फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स है और एक्स की घात 4, सॉरी गुणा बजाय हम क्या करते हैं, ये तो वेरिएबल वाले फंक्शन थे, चर राशि वाले फंक्शन थे, चर राशि में कोई वेरिएबल बढ़े कितनी वेरिएबल हो तो ये नियम लग जाएगा, कोई कांस्टेंट गुणा है तो ये नियम लग जाएगा। अब वेरिएबल वाले फॉर्मूले के अलावा जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या फिर अन्य कोई फंक्शन आ जाए, इन वेरिएबल्स को छोड़ करके उन फंक्शनों का डेरिवेटिव सेकंड टाइप में ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि साइन एक्स का तो डेरिवेटिव आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो जाए, जैसे साइन क्यूब एक्स, इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा पहले पावर का करना है, 3 पावर का जो करोगे एक्स की घात n से करोगे, 7 था तो यहाँ पर 7 आगे आ जाएगा, पावर 6 रह गए तो यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा और पावर कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी। अब आपको गुणा में जो आपका मेन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देना, तो गुणा में मेन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दोगे, मेन फंक्शन कौन है साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कर दो तो हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कोस एक्स डेरिवेटिव हो गया। इसी में थोड़ा सा चेंजेबल और कर देते हैं डेरिवेटिव, जैसे साइन 3x हो गया, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, यहाँ पर वेरिएबल जो भी है उसको ऐसे कैसे लिखना, गुणा में आप डेरिवेटिव करोगे इसका 3x का, तो 3x का डेरिवेटिव आप कर दोगे तो यहाँ पर फंक्शन मिल गया 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया और cos 3x आ गया था हमारे पास तो cos 3x हो गया। अच्छा, इन दोनों को मैं संयुक्त रूप से लिखूं तो संयुक्त रूप से इस प्रकार से लिखा जा सकता है, साइन क्यूब 3x, तो साइन क्यूब 3x हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पावर का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर x और गुणा में डेरिवेटिव कर देंगे हम मेन फंक्शन का साइन 3x का, और साइन 3x का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर x आपके पास है, साइन 3x का करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा कोस 3x और 3x का कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर एक मैं नियम बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझे, तो ये इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। हमें करना क्या होता है कि कोई भी आपके पास फलन है, कोई भी आपके पास फलन है, कोई भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार से क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास साइन फंक्शन को हमने देखा, साइन जो फंक्शन था साइन एक्स था, उसमें पहला परिवर्तन तो कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है पावर में, पहला परिवर्तन हो सकता है पावर में, और दूसरा परिवर्तन हो सकता है वेरिएबल में, चर में, वेरिएबल में हो सकता है। तो जब आप इनका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव करने के लिए आप थोड़ी सी इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे पास अगर मेन फंक्शन है और फंक्शन में जो चेंज है उन चेंजेबल में, फंक्शन में चेंजेबल क्या हो सकता है, एक तो पावर चेंजेबल हो सकता है और एक हो सकता है वेरिएबल में चेंजेबल हो सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर पावर दिख रही है, अगर पावर है तो पावर का डेरिवेटिव करें x की घात n से,
फिर पावर के बाद में आप मेन फंक्शन का डेरिवेटिव करें, मेन फंक्शन का। फिर मेन फंक्शन के बाद में आप वेरिएबल में कुछ चेंजेबल है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव करें। ये नियम ध्यान रखना, इसमें अगर पावर नहीं है तो मेन फंक्शन का और वेरिएबल का करें, और अगर वेरिएबल में चेंजेबल नहीं है तो पावर और मेन फंक्शन का वो करके दे जाएगा। तो इनके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको अच्छे। तो थोड़ा सा इसको हटा दूं मैं। जैसे हम बात करते हैं कि साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मेन फंक्शन है वो तो साइन वाला है, साइन एक्स। तो यहां पर साइन की पावर भी आ गई और जो वेरिएबल एक्स होता है उसमें भी चेंजेबल आ गया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां पर हम डेरिवेटिव करेंगे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले पावर, फिर पावर के बाद में मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन के बाद में वेरिएबल। ये नियम रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे। पावर का डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर एन से, तो एक्स की पावर एन से करेंगे तो साइन क्यूब है तो पावर 3 है, तो यहाँ 3 तो आगे आ जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगी पावर 2। और आप ये जो वेरिएबल जैसा रहेगा उसको वैसे के वैसे डाल देना। फिर आपको क्या करना, गुणा लगाना है, और गुणा लगा करके आपको अब जो डेरिवेटिव करना है वो करना है मेन फंक्शन का। तो मेन फंक्शन है आपका साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन पावर का जब डेरिवेटिव करते हैं तो पावर को इग्नोर करेंगे, और जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में वेरिएबल में जो भी चेंज रहेगा वो साथ में चलेगा। इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो ही गया। अब मेन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो गुणा में है ही, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, और एक्स स्क्वायर वेरिएबल ऐसे कैसे चलेगा, चलेगा। अब मेन फंक्शन का भी कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें वेरिएबल में चेंज है, तो फिर गुणा लगा करके आप वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल है साइन का, इंटू कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसको मैं एक साथ में डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ कि इसका एक साथ डेरिवेटिव कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आप इस चीज का ध्यान रखें, पावर, मेन फंक्शन और वेरिएबल। तो इनका आप डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। इस वाले डेरिवेटिव से ज्यादा आगे भी आप बढ़ते हो तो बस वही नियम लग जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं कि 10 की घात 4 और 5x, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले पावर का करता हूं। तो पावर का करूंगा तो 4 तो आगे आ गया, और 10 की पावर बन जाएगी 3, और ये ऐसे कैसे 5x रह गया। अब गुणा लगा दिया मैंने। अब मैं मेन फंक्शन जो है वो 10 5x बचा, क्योंकि पावर का तो हम कर ही चुके, तो 10 5x का डेरिवेटिव करना है मेन फंक्शन का। तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है sec स्क्वायर, और वेरिएबल जो भी है उसको ऐसे कैसे लिखना, 5x।